नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विथ नीलम। ओके, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है या कोई और रीज़न है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2021 में। कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा 6 सितंबर को यह बताया गया है कि जो चंद्रयान 3 मिशन है इसमें ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया जाएगा। और किस किस को भेजा जाएगा? तो रोवर और लैंडर को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटर जो है इसमें जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन में यूज किया गया था उसी का उपयोग चंद्रयान 3 मिशन में भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन कब होगा लॉन्च? तो ये होगा 2021 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस में होने वाला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट निम्न में से कब से प्रारंभ होने जा रहा है? तो ये जो फ्रेंच ओपन है होता वैसे मई में होता है हर साल। ओके, मई मंथ में होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 4 महीने बाद प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये कब से होगा? तो जो फ्रेंच ओपन है ये प्रारंभ होगा आपका 27 सितंबर से। कब से होगा? 27 सितंबर से प्रारंभ होगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन कब से हो रहे हैं? 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। हाल ही में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का 8 सितंबर 2020 को निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। टाटा फंडामेंटल्स रिसर्च जो सेंटर है उसमें रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के ये क्या थे? सेंटर के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो सेंटर इसके संस्थापक और निदेशक थे। कौन? प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। ठीक है, सभी बड़े जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके द्वारा इनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्न में से किस राज्य में बने पत्रिका गेट का लोकार्पण किया गया है? तो ये लोकार्पण किया गया है राजस्थान में। जो पत्रिका समूह है और जयपुर विकास निगम प्रबंधक के द्वारा, जयपुर विकास निगम प्रबंधक प्राधिकरण के द्वारा क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया? इसका विमोचन किसने किया या लोकार्पण किसने किया है? तो ये लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है। जो राजस्थान पत्रिका समूह है उसके जो संपादक हैं, प्रधान संपादक कौन है? तो वो हैं गुलाब कोठारी। ठीक है, गुलाब कोठारी की 2 बुक को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा या 2 ग्रंथों को क्या किया गया? यहाँ पर विमोचन भी किया गया। तो दोनों ग्रंथों को याद रखेंगे आप, कौन कौन से हैं? एक है अक्षर यात्रा, क्या है? अक्षर यात्रा, और दूसरा है संवाद उपनिषद। क्या है? संवाद उपनिषद। इन दोनों का भी क्या किया गया? विमोचन किया गया है। तो तीनों ही चीजों को याद रखेंगे, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, इनका विमोचन किया गया दोनों बुक का। और जो ये राजस्थान ये है पत्रिका गेट, ये क्या है? तो ये राजस्थान की संस्कृति, कला, ठीक है, वास्तु उससे संबंधित है, मतलब उसको उजागर करता है। ठीक है, उसी के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान को। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। याद रखिएगा, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज कौशल पोर्टल, जो श्रमिक हैं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। जैव ईंधन नीति 2020 को लेकर आने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान ही है। सरिस्का अभ्यारण्य
सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान राज्य में ही मिलेंगे। राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे आप। हाल ही में वेंकैया नायडू जी ने 6 सितंबर 2020 को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें टॉप किस राज्य ने किया है? तो इसमें टॉप पर किया है केरल राज्य ने। ओके, कौन टॉप पर रहा? केरल राज्य टॉप पर रहा। तो ये रिपोर्ट क्या है? इस रिपोर्ट में किस चीज का उल्लेख किया गया? इस रिपोर्ट को एक संगठन है, कौन सा? मोबाइल क्रेच, ठीक है, मोबाइल क्रेच संगठन के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और उनके ज्ञान के स्तर आदि के आधार पर राज्यों के लिए क्या किया गया है? एक लिस्ट तैयार की गई है। और इस पर टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा है केरल, ठीक है, टॉप पर कौन सा राज्य रहा? केरल। फिर दूसरे स्थान पर गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम, ठीक है। और सबसे बेकार परफॉर्मेंस किन राज्यों ने की है इस इंडेक्स में? तो बिहार पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका नाम रखा गया है कल्पना चावला, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी सुनीता विलियम। कौन थी? सुनीता विलियम। इन्हीं के नाम पर, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो नासा के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। इसने क्या नाम रखा गया है? अपने जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम रखा है सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का कल्पना चावला, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये जो उपग्रह होगा, जो स्पेस क्राफ्ट होगा, इसे कब छोड़ा जाएगा, मतलब कब इसे लॉन्च किया जाएगा? तो ये 29 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस फुटबॉलर के द्वारा 10 इंटरनेशनल गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी का खिताब जीत लिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने क्या किया है? 100 इंटरनेशनल गोल किए हैं, ठीक है। क्या कब प्राप्त किया इन्होंने ये लक्ष्य? तो इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है हाल ही में आयोजित नेशन कप में स्वीडन के खिलाफ अपना 100वां गोल पूरा किया है, ठीक है। नेशन कप के दौरान स्वीडन के खिलाफ अपना 100वां गोल पूरा किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस मैच को किसने जीता है? तो पुर्तगाल ने ही जीता है, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इन्होंने कितने मैचों में प्राप्त किया है? तो इन्होंने 165 मैचों में 101 गोल किए हैं, ठीक है। 165 मैचों में। मैंने यहाँ बोला है ये दूसरे हैं, तो पहले कौन है? तो पहले हैं ईरान के अली देई। कौन है? अली देई। कहाँ के हैं ये? ईरान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 149 मैचों में कितने गोल किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय गोल 109 गोल किए हैं, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। और जो भारत के सुनील छेत्री हैं, सुनील छेत्री ने 115 मैचों में 72 गोल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय। किसने? सुनील छेत्री ने। और लियोनेल मेसी पीछे हैं सुनील छेत्री से, तो लियोनेल मेसी ने किए हैं 130 मैचों में 70 गोल। कितने किए हैं? 130 मैचों में 70 गोल किए हैं। जो लिस्ट है उसमें सुनील छेत्री का स्थान है कौन सा? 10वां है, ये 10वें हैं रैंक में। और जो आपके लियोनेल मेसी हैं ये 17वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर इंटरनेशनल गोल में। ओके, ये रही लिस्ट, देख लीजिए। यहाँ पर अली देई ईरान के हैं, 149 मैच में 109 इन्होंने किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, 165 मैचों में 101 किया है। मुख्तार दहारी मलेशिया के खिलाड़ी हैं, 131 मैचों में 86 किए हैं इन्होंने गोल। फेरेंक पोस्कॉल हंगरी के हैं, 85 मैचों में 84 गोल किए हैं। और गैडले चितला जाम्बिया के हैं, 111 मैचों में 79 गोल किए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नोवाक जोकोविच को निम्न में से किस टेनिस प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित किया गया है? तो जो प्रतियोगिता है नोवाक जोकोविच, ये है आपका
यूएस ओपन 2020। कौन सा है? यूएस ओपन 2020। देखिए इमेज दिख रही है आपको, जो लाइन जज होते हैं, लाइन के किनारे खड़े रहते हैं, उन्हें नोवाक जोकोविच की बॉल लगी है, ठीक है। उस वजह से इन्हें जो ग्रैंड स्लैम वो होते हैं नियम, उनके अनुसार इन्हें इस यूएस ओपन मैच के लिए क्या कर दिया गया है? अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये चौथे दौर में थे और यहाँ इनकी बॉल इन लाइन जज को लगी, जिससे उन्हें चोट लगी और इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया? यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा किसे? नोवाक जोकोविच को। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में भारत, इजराइल, अमेरिका के मध्य निम्न में से किसके लिए समझौता किया गया है? तो राइट आंसर होगा 5G संचार सेवा के लिए भारत, इजराइल और यूएसए के मध्य एक समझौता किया गया है और 5G के संचार के क्षेत्र में तीनों ही देश अब मिलकर एक साथ काम करेंगे। ओके, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? तो देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। किसने प्रारंभ की है? कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है, ठीक है। कौन सी एम्बुलेंस सेवा है? एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा। क्या होगा इसमें? देखिए इसमें जो आपका आपातकालीन सेवाएं हैं उसके साथ ही क्या होगा, सारी की सारी आपातकालीन सेवाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाएगा? बाय एयर मरीजों को शिफ्ट किया जा सकेगा। तो किसने स्थापित की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य ने। तो ये आप याद रखेंगे कर्नाटक राज्य को। बात कर लेते हैं हम कर्नाटक राज्य की। तो यहाँ आप लोकेशन देखिए, सीमा किससे लग रही है? महाराष्ट्र से, यहाँ गोवा से, ये तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से, ठीक है। तो कितने? 6 राज्यों से कर्नाटक की सीमा लगती है। राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर, ओके, विप्रो का हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर। तो ये सभी हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को ही कहा जाता है। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? तो ये है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक ही बना है और दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मास्क दिवस कब मनाना प्रारंभ किया है? 18 जून को मनाना प्रारंभ किया। किसने? कर्नाटक राज्य ने। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। निम्न में से किस बैंक के द्वारा सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बैंक ऑफ इंडिया। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने किया। तो क्या है ये सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड? तो इसमें यह है कि जो मतलब ऐसे कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में 10 लाख रुपए तक या इस 10 लाख रुपए एवरेज बैलेंस उनके अकाउंट में बना ही रहता है, तो उन जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्थापना कब हुई? 1906 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास। कौन है एमडी सीईओ? अतनु कुमार दास हैं और ये जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी बने हैं। कौन? अतनु कुमार दास। तो दोनों पॉइंट इनके दोनों जो अपॉइंटमेंट है याद रखिएगा। और इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के द्वारा निम्न में से किस पेमेंट बैंक का दर्जा खत्म कर दिया गया है? तो हाल ही में इसका दर्जा खत्म किया गया है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का। किसने खत्म किया है ये दर्जा? आरबीआई के द्वारा खत्म कर दिया गया। उसके जो सभी कामकाज हैं उस पर आरबीआई के द्वारा रोक लगा दी गई है। जो ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी हिस्सेदारी इसमें 51% है। किसमें? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में। और जो आइडिया वोडाफोन आइडिया कंपनी, इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 49%। किसमें? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक में। और आपको यहाँ से एक चीज याद आई होगी कि वोडाफोन आइडिया ने अब अपना नया नाम क्या कर लिया है? तो VI कर लिया है, ठीक है। क्या है? VI, ठीक है, वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा -14.8%। क्या होगा? -14.8% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। जो गोल्डमैन सैच्स है ये अमेरिका की एक ब्रोकरेज कंपनी है। क्या है? अमेरिका की एक ब्रोकरेज कंपनी है। जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
10.9% की जो जीडीपी की रैंक, जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया गया है 2020-21 में, ये किसने व्यक्त किया है? तो ये व्यक्त किया गया है एसबीआई के द्वारा। किसने किया है? एसबीआई ने। और -23.9% जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। किसने? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। और 10.5% का जो जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया गया वो किया है फिच रेटिंग एजेंसी ने। किसने? फिच रेटिंग एजेंसी ने। और इंडिया रेटिंग एजेंसी के द्वारा जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया गया है -11.8%। तो ये सारे के सारे डाटा आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में आपके किसी का भी डाटा पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला कैनबिस दवा परियोजना के साथ बड़ा निवेश किया जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में उपराज्य केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परियोजना के स्तर पर निवेश होगा। ठीक है, कौन करेगा ये निवेश? तो ये करेगा कनाडा। कनाडा के जो कंपनी है वो क्या करेगी? जम्मू कश्मीर में पहला कैनबिस दवा परियोजना बनाएगी। क्या है ये कैनबिस? तो ये एक प्रकार का ड्रग्स है। ठीक है, इसका जो ये फूल होता है इसका उपयोग किया जाता है जो कैंसर, डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए दर्द निवारक दवा के रूप में। मतलब आप इसे भांग बोल सकते हैं, एक ड्रग्स बोल सकते हैं। तो इसके उत्पादन के लिए क्या चाहिए रहता? सरकार की परमिशन चाहिए होती है, अदरवाइज ये क्या होगा? इलीगल होगा। ठीक है, तो इस पौधे के उत्पादन के साथ ही दवा बनाई जाएगी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। कौन स्थापित करेगा? कनाडा स्थापित करेगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से याद रखिए कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के सहयोग से कनाडा ये परियोजना को यहाँ स्थापित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के सहयोग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में मनोज सिन्हा बने पहले उपराज्यपाल, या डिप्टी गवर्नर कौन थे यहाँ के? ये थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू अब क्या बन गए? या अब ये बन गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 14th नंबर के। ओके, याद रखिएगा। और हाल ही में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीतीश्वर कुमार। कौन बने प्रिंसिपल सेक्रेटरी? नीतीश्वर कुमार। स्पैरो पोर्टल जम्मू कश्मीर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या करने के लिए? उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्पैरो पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया ही हमने कल ही पढ़ा था। जम्मू कश्मीरी केसर को जो क्या मिला है? टैग मिला, जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2020 में। और इस केसर के ऑनलाइन उत्पादन के लिए ई नीलामी पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला जज हैं। कौन? गीता मित्तल। सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में ही मिलेंगे। ओके, और लद्दाख का याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जमैका देश में किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उच्चायुक्त बने हैं आर मसाकुई। कौन बने हैं? आर मसाकुई। और इटली में भारत की उच्चायुक्त कौन बनी है? नीना मल्होत्रा। राजकुमार श्रीवास्तव कहाँ बने हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राजकुमार श्रीवास्तव कहाँ पर भारत के उच्चायुक्त बने। चलिए बता देती हूँ, क्रोएशिया गणराज्य में। कहाँ बने? क्रोएशिया गणराज्य में। और तरनजीत सिंधु कहाँ पर है? तो ये है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में भारतीय उच्चायुक्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं हम जमैका की। तो ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मैक्सिको की खाड़ी के पास ही क्या स्थित है? छोटा सा द्वीपीय देश है। क्या? जमैका। जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है डॉलर। क्या है? डॉलर। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, और ये है इक्वेडर, भूमध्य रेखा। तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों किससे होकर गुजरती हैं? ये गुजरती हैं दक्षिण अमेरिका से होकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं डेविड एटनबरो। किसे सम्मानित किया गया है? डेविड एटनबरो। तो ये कौन है डेविड एटनबरो? ये हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है और प्रकृतिविद है। इन्हें 2019 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। किसने सम्मानित किया इन्हें? तो इन्हें सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो हमारे क्या हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी और यह पुरस्कार उन व्यक्तित्व को दिया जाता है जिन्होंने शांति, समाज सेवा और विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हों। ठीक है, याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। नूर नियायत खान, इन्हें हाल ही में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा प्ले क्यूब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या की थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटेन की तरफ से क्या की थी? आप जासूसी की थी। मनिका बत्रा, इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और ऋषिका चौधरी, इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकलव्य पुरस्कार 2020। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य साक्षरता में देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो राइट आंसर होगा केरल। कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? केरल राज्य रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, केरल राज्य 96.2% पॉइंट के साथ क्या है, साक्षरता के साथ क्या है, टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है दिल्ली, तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड, चौथे पर है हिमाचल प्रदेश और पांचवें स्थान पर आता है असम। ओके, और सबसे खराब कंडीशन किसकी है? तो सबसे खराब कंडीशन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, जिसकी साक्षरता दर कितनी है आंध्र प्रदेश की? तो आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर रही है इस लिस्ट में 66.4%। 66.4% रही है। और ये आंकड़ा किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। 45 साल बाद भारत इंडिया जो LAC है पर गोली की घटना घटी। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में ये घटना घटी है। 45 साल से इन दोनों देशों की सीमाओं पर इस प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई थी, मतलब हवाई फायरिंग की गई है। तो वो हवाई फायरिंग की घटना भी नहीं हुई थी 45 सालों में। तो याद रखिएगा। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 5 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है। देखिए, दोनों ही सेनाओं के बीच में ऐसा होता था, दोनों के नागरिक एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ जब यहाँ चीनी नागरिक पकड़े जाते थे तो भारतीय सेना उन्हें बिना किसी ऑफिशियल वर्क के, बिना किसी नेगोशिएशन के छोड़ देती थी। लेकिन चीन ने इस बार ऐसा नहीं किया और ना ही चीन ऐसा करता है। चीन हमारे नागरिकों को पकड़ के रखता है और बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करने के बाद, बहुत ज़्यादा बातचीत करने के बाद वो उन्हें छोड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्हें कब छोड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। किसने? मनोज सिन्हा, वहां के उपराज्यपाल ने। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर सेकंड हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया है? वेलिंगटन में। कहां पर है ये सिटी? तो उत्तरी कैरोलिना शहर में है। मेरी W जैक्सन के नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। किसके नाम पर? मेरी W जैक्सन के नाम पर। नैन्सी ग्रेस रोमन नासा के पहले टेलीस्कोप W फर्स्ट का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। W फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखेंगे? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखेंगे। इजराइल ने अपनी तेल अबीब सड़क का नाम किसके नाम पर रख दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, रविंद्रनाथ स्ट्रीट। मेघ संदेश एप्लीकेशन ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, बाढ़ चेतावनी तंत्र। और इसी तरीके से आई फ्लोज स्थापित किया गया था मुंबई में। ठीक है, कोरोना वॉच एप्लीकेशन बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया था। प्राणवायु श्वासन अभियान ये बेंगलुरु जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके द्वारा अभियान चलाया गया था। प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम कौन सी सरकार बना के देगी? तो कर्नाटक सरकार बना के देगी। हुगली रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होगा, प्लेटफॉर्म होगा। इसकी मीटर कितनी लंबाई होगी? 1400 मीटर। केगा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर होगा? तो ये भी कर्नाटक में है। जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का जरूर आता है, याद रखिएगा। अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, सभी इंपॉर्टेंट है। सभी कहाँ मिलेंगे आपको? कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप का अमेरिका क्या बनने वाला है? सदस्य बनने वाला है। और चंद्रमा का डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक मैप अभी इसने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। USA क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? तो J अरुण कुमार बने हैं, भारतीय J अरुण कुमार बने हैं। पासेस एक्सरसाइज हिंद महासागर में भारत और अमेरिकी नौसेना के मध्य ये अभ्यास हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्णतः क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर दिया है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किसने प्रारंभ किया? तो ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है।
आईसीआईसीआई बैंक किसान क्रेडिट योग्यता क्षमता के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करेगी। ठीक है, पहले सैटेलाइट से देखेगी कि किसान की जो जमीन है उसके आसपास पानी की उपलब्धता कितनी है, जो जमीन है, जो भूमि है वो कितनी उत्पादक है, उसके आधार पर ही क्या दिया जाएगा, क्रेडिट या लोन प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को। किसने प्रारंभ किया, आईसीआईसीआई बैंक ने। ई किसान धन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने, शशिधर जगदीशन लास्ट वीक ही बने, याद रखिएगा। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहाँ, राजस्थान के जैसलमेर में। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में ही स्थित है। कौन सी झील है, सांभर झील है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में 8 रुपए में भोजन प्रदान करती है, ये प्रारंभ की गई है अभी। ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान है। जॉनी बक्सी का हाल ही में निधन हुआ, ये क्या थे, फिल्म निर्माता थे। राजकुमार श्रीवास्तव कहाँ के राजदूत बने हैं, तो ये क्रोएशिया गणराज्य के राजदूत बने हैं। सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के राजदूत बने, कहाँ पर, कुवैत में। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड में क्या बने हैं, पहले सीईओ बन गए हैं। क्या बन गए, पहले सीईओ। तमिलनाडु की एम लक्ष्मी, बी नहीं है, एम लक्ष्मी क्या बन गई है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल जैन बने हैं। कौन बने हैं, अनिल जैन। उत्पल कुमार कहाँ के सचिव बने, तो ये लोकसभा में नए सचिव बने, उत्पल कुमार। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने। कौन बने हैं सीएमडी, हेमंत खत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं हम अगस्त के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को साक्षरता दिवस, नेशनल टीचर्स डे, और प्लस मनाया गया था इंटरनेशनल चैरिटी डे, तो दोनों याद रखेंगे आप। 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई भी मनाया गया है। 8 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और इसकी थीम क्या थी, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक बुक किसने लिखी है। और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर दिया था रश्मि कुशवाहा ने और मुकेश गुर्जर ने। ओके, वेरी गुड, आप दोनों ऐसे जवाब देते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड्स। ओके, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।